हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतजार कर रहे हैं। तो आज मैं शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ एक अपकमिंग बॉलीवुड सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने के लिए। तो इस सिनेमा का नाम है ओ रोमियो। तो ओ रोमियो इस सिनेमा के डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज और इस सिनेमा में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं शाहिद कपूर। तो विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की इस जोड़ी को हम चौथी बार बड़े पर्दे में देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इनको कमीने, हैदर और रंगून में देखा। रंगून के अलावा, रंगून को छोड़कर कमीने और हैदर में इनकी जोड़ी सुपरहिट रही है और सिनेमा भी बॉक्स ऑफिस में ताबड़तोड़ बिजनेस भी किया था। प्रॉफिटेबल वेंचर था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार ये ओ रोमियो भी फिर से एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन के साबित हो, क्योंकि जब भी ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ धमाल करते हैं। और शाहिद कपूर वो जिस तरह के एक्टर है, अगर कभी विशाल भारद्वाज के हाथों लग जाए तो वो क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी कमीने, हैदर में देख लिया है। और ओ रोमियो में भी जितना भी झलक हमने शाहिद कपूर को देखा टीजर ट्रेलर में, देखकर तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे तो मस्त लगा बॉस। उनके अलावा तृप्ति डिमरी है, अविनाश तिवारी है, फरीदा जलाल है, साथ में सारा अर्जुन को भी हमने एक सीन में देखा। तमन्ना भाटिया का एक स्पेशल रोल है, विक्रांत मासी का भी एक स्पेशल अपीयरेंस है, नाना पाटेकर है और दिशा पटानी एक आइटम सॉन्ग में नजर आएगी। तो इस सिनेमा की जो कहानी है वो मतलब आज़ादी के बाद है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी है, कुछ 1970, 80, 90 दशक की कहानी। ऐसा ही दशक की कहानी है जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का ये जो गैंग वॉर था, इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा था। उस वक्त मुंबई में ये अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स बहुत चलते रहते थे। और मुंबई का अंडरवर्ल्ड दुनिया मतलब एक कॉमन नाम तो आपके दिमाग में घूम ही रहा होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही सुना आपने, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम एक बहुत ही कॉमन नाम है मुंबई अंडरवर्ल्ड का। उनके बिना तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी कभी खत्म होगी ही नहीं। तो यहाँ भी दाऊद इब्राहिम का एक रोल है और अविनाश तिवारी का जो यहाँ पे रोल है, तो उनका रोल इंस्पायर्ड है दाऊद इब्राहिम से। तो अब जो सच्ची कहानी पर आधारित है ये सिनेमा, वो सच्ची कहानी यहाँ पे थोड़ी बहुत बताई देते हैं। आपको तो मालूम है, फिर भी चलिए बता देते हैं। तो हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की कहानी तो आप सब जानते होंगे। तो शाहिद कपूर का यहाँ पे क्या रोल है, एक उस्तरा का। यहाँ पे उसको सब उस्तरा बुलाते हैं और ये यहाँ पर उस्तरा चलाते हुए नजर आते हैं। और हुसैन उस्तरा इस अंडरवर्ल्ड की कहानी में एक बहुत ही खूंखार किस्म का कैरेक्टर था, बहुत ही खूंखार किस्म का चरित्र था, जो एक उस्तरा से किसी की भी जान ले सकते थे। बहुत खतरनाक तरीके से वो जान लेते थे इस उस्तरा का इस्तेमाल करके। और ऐसे वो इस्तेमाल करते थे उस्तरा का कि कोई भी डॉक्टर में इतना दम नहीं था कि उस पेशेंट को बचा सके। और डॉक्टर्स भी डर जाते थे कि भाई ये हुसैन उस्तरा किस तरह इस्तेमाल करते उस तरह का, मतलब एकदम प्रिसाइसिवली मेडिकल तरीके से इसका इस्तेमाल करना जानता था वो। मतलब डॉक्टर्स भी घबरा जाते थे। डॉक्टर्स को लगता था कि किसी सर्जन ने शायद काटा होगा, लेकिन नहीं, ये हुसैन उस्तरा नहीं, उस तरह से काटा है उस बंदे को। और उस बंदे का ट्रीटमेंट करने का दम किसी भी डॉक्टर में नहीं था। और अब आते हैं सपना दीदी की कहानी में। तो देखिए, उनका असली नाम है अशरफ खान और उनके पति का नाम था महबूब खान। तो ये जो महबूब खान है, ये काम करते थे दाऊद इब्राहिम के लिए, ठीक है। तो किसी कारण दाऊद इब्राहिम महबूब खान में कुछ मत विरोध हुआ। किसी कारण दाऊद इब्राहिम को शक हो गया था उन पर कि वो शायद बेईमानी कर रहे हैं। तो दाऊद इब्राहिम ने क्या कर दिया, महबूब खान को मार दिया, खत्म कर दिया। तो उसकी मौत का बदला लेना चाहती थी अशरफ खान। तो उन्होंने किसी कारण अपना नाम सपना दीदी रख लिया। ऐसा सुनने को आया है कि अगर इन्होंने अपना नाम नहीं बदला तो शायद किसी ने भी उनको अपने गैंग में शामिल नहीं करते, कोई भी शायद उनको अपनी गैंग में शामिल नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपना नाम सपना दीदी रख लिया। और फिर ये आती है हुसैन उस्तरा के पास।
तो हुसैन उस्तरा उनको धीरे धीरे सब कुछ चलाना सिखाती है, बम चलाना हो या कोई भी हथियार चलाना हो, बंदूक बारूद उस तरह कुछ भी सब चलाना सिखाती है उनको। कॉम्बैट फाइटिंग, मार्शल आर्ट्स सब कुछ सिखा देते हैं। और बाद में इस हुसैन उस्तरा को इस सपना दीदी से प्यार हो जाता है। ये सच्ची कहानी है। और उनके लिए हुसैन उस्तरा मतलब कोई भी दीवार लांघने को तैयार हो जाता है। उसके लिए हुसैन उस्तरा हद से गुजरने को तैयार हो जाता है। और बहुत लोगों के साथ उसकी दुश्मनी भी हो गई थी और उस चक्कर में दाऊद इब्राहिम के साथ हुसैन उस्तरा की बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई, जिसके कारण उस्तरा को अपना जान दाऊद इब्राहिम के हाथों गंवाना पड़ गया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि ये सपना दीदी जो है ये बहुत बार दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन बार बार ये फेल हुई। और आखिरी बार जब शारजा में दाऊद इब्राहिम को उन्होंने मारने की कोशिश करी शारजा में, तो तब दाऊद इब्राहिम के हाथों सपना दीदी को बहुत ही खतरनाक मौत मिला है। और ऐसी मौत मिली थी ना कि अगर आप भी अगर देखते अपने आंखों से तो चौंक जाते, डर जाते, सारी नींदें उड़ जाती। इतनी बार चाकू भोंक भोंक कर सपना दीदी को दाऊद इब्राहिम के लोगों ने मारा था शारजा में। बहुत खतरनाक सीन है बॉस। और इस कहानी को बहुत ही डिटेल्स में एक किताब में लिखा गया था। उस किताब का नाम है फ्रॉम डोंगरी टू दुबई। तो इस किताब के राइटर थे हुसैन एस जैदी। तो हुसैन एस जैदी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को लेकर बहुत सारी कहानी लिखी है, इतनी बड़ी किताब लिखी है। और इस किताब में उन्होंने इस दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी को लेकर बहुत कुछ मतलब डिटेल में लिखा हुआ है। तो फिर से हमें दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी का एक कहानी दिख रहा है, लेकिन अब फिक्शनलाइज तरीके से। दाऊद इब्राहिम का कोई भी कहानी मतलब बिना फिक्शनलाइज तरीके से यहाँ पर दिखाया नहीं जा सकता। और आप सब जानते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उस बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बात ना करें तो बेहतर है, आप सबको तो मोरलेस पता ही है। तो ओ रोमियो का ये कहानी भी बिल्कुल इसी हुसैन उस्तरा और सपना दीदी की कहानी पर ही बेस्ड है। और यहाँ सपना दीदी के रोल में कौन दिखती है? तृप्ति दिमरी। और ट्रेलर के एक सीन में हमें तृप्ति दिमरी शाहिद कपूर के पास आते हुए नजर आती है और वो ये पूछती है कि एक सुपारी के लिए आप कितना लेंगे। तो धीरे धीरे इनके बीच एक बॉन्डिंग तैयार होता है। शाहिद कपूर से वो तरह तरह की हथियार, बंदूक सब चलाना सीखती है। और हमें यह भी दिखता है कि ये जो हुसैन उस्तरा का कैरेक्टर यानी कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर, इसको प्यार हो जाता है तृप्ति दिमरी से, लेकिन तृप्ति दिमरी को शाहिद कपूर से कोई प्यार लगाव नहीं है, जैसे कि सच्ची कहानी में भी इसका उल्लेख है। और इस ट्रेलर के पहले सीन में तृप्ति दिमरी क्या कहते हुए नजर आती है कि मोहब्बत एक बहुत बड़ी बीमारी है जो मुझे लगी है और अब आपको भी लग गई। तो अब सपना दीदी यानी कि तृप्ति दिमरी के मोहब्बत के चक्कर में शाहिद कपूर जो है बहुत सारे लोगों से वो दुश्मनी करने वाले, बहुत सारे लोगों का वो गेम बचाने वाले, जिसके कारण अब वो भिड़ेंगे नाना पाटेकर से। तो नाना पाटेकर यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कितने सारे लोगों को ये मारना पीटना, इसके चक्कर में उसकी दुश्मनी हो जाती है दाऊद इब्राहिम से। तो यहाँ अविनाश तिवारी जिस रोल में नजर आते हैं तो वो रोल दाऊद इब्राहिम के रोल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। लेकिन हाँ, इस कहानी को बहुत ही मतलब हाइपर स्टाइलाइज्ड वे में और बहुत ही फिक्शनल वे में दिखाया गया है। या इस कहानी को यहाँ पर एक क्या बताओ, एक वायलेंट एक्शन फील्ड लव स्टोरी के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन हाँ, ये सिनेमा जो है ये मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरह नहीं होगा। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि विशाल भारद्वाज जो है वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म नहीं बनाते। कमीने, हैदर, ओमकारा या मकबूल, आप उनका कोई भी सिनेमा उठाकर देख लीजिए, उनका कोई भी सिनेमा मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा की तरह नहीं है, बल्कि उनसे बहुत ही अलग है। और ये ओ रोमियो भी इनसे बहुत अलग होगा। तो ये एक प्योरली एक्शन फिल्म नहीं होगी, मतलब इसका मेन कोर होगा रोमांस और ड्रामा। तो इस रोमांस के तौर पर ये हुसैन उस्तरा अपना रास्ता किस तरह से खोता है, यानी कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर ये धीरे धीरे
बहुत लोगों से दुश्मनी कर बैठता है और इस दुश्मनी के चक्कर में ये अपने लोगों के साथ भी दुश्मनी कर बैठता है। उनके अपने लोग भी उनको समझाने की कितनी कोशिश करते हैं और उनके गैंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर के रोल में फरीदा जलाल नजर आती है। वो खुद भी उनको समझाने की बार बार कोशिश करती है कि ये लड़की एक बारूद है, ये खुद तो फट ही जाएगी और तुमको लेकर फटेगी। बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इस दीवाने रोमियो को समझाए कौन? उनके दिमाग में तो कोई बात घुस नहीं रहा है, तो बस प्यार में अंधा होकर ये कुछ भी किया जा रहा है। तो अब इनके साथ क्या होगा ये तो सिनेमा देखकर ही पता लगेगा, लेकिन हम इस ट्रेलर से इतना तो समझ ही सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। देखिए, शाहिद कपूर का ये जो कैरेक्टर है हुसैन उस्तरा, ये मरने वाला है। ये डेफिनेटली 100% ये मरेगा, ये आप लिख लीजिए। और सपना दीदी, सच्ची कहानी में तो सपना दीदी तो मर चुकी थी। जब उसने दाऊद इब्राहिम को अपने हाथों से मारने की कोशिश करी शारजा में, तब तो मतलब कैसी मौत मरी है वो तो मैं बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे शाहिद कपूर तो मरेगा ही। अब पता नहीं तृप्ति डिमरी का यहाँ पर क्या होगा, शायद वो भी मर जाएगी, क्योंकि सच्ची कहानी में तो उसका कैरेक्टर मर ही जाता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि तमन्ना भाटिया का क्या रोल है। हो सकता है कि शायद वो अविनाश तिवारी के पत्नी के रोल में नजर आए, हो सकता है। और नाना पाटेकर तो मैंने पहले ही कह दिया कि पुलिस ऑफिसर के रोल में है। और जिस तरह नाना पाटेकर यहाँ बात करते हैं, थक थक करने लगा, ए माधुरी तुझे मेरे इशारों पर नाचना पड़ेगा, बहुत बढ़िया लगता है। मतलब ऐसे हट के किस्म की सिनेमा विशाल भारद्वाज बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, तो उनके डायरेक्शन पर मुझे बहुत भरोसा है। उम्मीद करता हूँ कि वो एक और मास्टरपीस लाएंगे, जैसे कि उन्होंने ओमकारा लाया था, जैसे कि मकबूल हुई थी, जैसे हैदर और कमीने हुआ था। बहुत उम्मीदें हैं मुझे इस फिल्म से। तो 13 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस वीकेंड में ये फिल्म रिलीज होने को है। तो लेट्स सी कि प्यार के दिवस में यानी कि लव के दिवस में ये एंटी लव किस्म का सिनेमा ये क्या रंग लाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, लव के दिवस में एक एंटी लव सिनेमा, क्योंकि ओ रोमियो लव स्टोरी तो है, लेकिन एक ट्रैजिक लव स्टोरी है, काइंड ऑफ जैसे कि एक एंटी लव स्टोरी जैसे दिखाया जा रहा है। जैसे आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि मोहब्बत एक बहुत बड़ी बीमारी है, अगर आपको ये बीमारी लग गई ना तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, जैसे कि एक मैसेज दिया जा रहा है आपको। लेट्स सी क्या होता है। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है इस फिल्म से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।